नमो बुद्धाय, जय भीम, जोहार, अस्सलाम वालेकुम। गरियाते रहिए, गाली देते रहिए, मौलाना कहते रहिए, माँ बहन को भी गाली देते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मियाँ कहते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। चमार कहिए और अच्छा लगेगा, दुसाद बोलिए और अच्छा लगेगा, मुसहर बोलिए और अच्छा लगेगा। मैं तो सबका हूं, सबके लिए हूं। जो लोग गाली देते हैं कभी मेरे बारे में सोचते हैं कि मैं आपके यहां भी जाता हूं? मैं एक बात पूछूं, ये जो मीठी मीठी बात, नंगी नंगी बातें जो लोग करते हैं घर में बैठे, ये नए नए बहरूपिये जो राजनीति करते हैं, जो समाज में लोगों को आकर के कहते हैं तुम्हारा एमएलए कहां, तुम यहां क्यों आए, छोड़ दोगे वहां, तुम आओगे मेरे पास। उससे पूछिए वो क्या करता है। कभी बाप को कर जाता है, कभी किसी को, कोई लेना देना नहीं लगता। ये इनके जेब से पैसे नहीं निकलते। रियांस को 2 लाख रुपया हम दिए थे, पैसे किसी को नहीं थे। क्या हुआ पैसा? कितने घाट का पानी पिएंगे लोग। एक नहीं हुआ रुपया, उनसे पूछो कितने मर्डर में बिहार में गए हैं, कितनी घटनाओं में गए हैं, कितने स्कूल गए हैं, कितने बार बाढ़ में गए हैं, कितने बार तूफान में गए, कितने करंट मरने में गए। कोरोना में कहां थे? निकले थे, पटना के बाढ़ में थे। जो लोग आज नई क्रांति करना चाहते हैं उनसे पूछिए कितने गरीबों का आप अस्पताल में इलाज करवा दिए, कितने लोगों की मदद किए। कभी पूछिए ना। समाज संकट में जब होता है, आरक्षण पर क्या इनके वे हैं, पूछिए। जो लोग वोट चाहते हैं दलित, एसटी, एससी, माइनॉरिटीज का, उनसे पूछिए ना 50% आरक्षण के बारे में इन बहरूपियों की क्या राय है। जाति जनगणना के बारे में इन बहरूपियों की क्या राय है। मुसलमान, इनको पूछिए ना। एनआरसी, सीए, तलाक, इनको पूछिए इतनी गाली क्यों। इनको पूछिए ना कि पिछड़ों के बारे में इनकी क्या राय, मंडल के बारे में इनकी क्या राय। इनको पूछिए ना रामदास सिंह के खिलाफ जब हमारे एमपी बोल रहे थे, घर जला रहे थे, क्या राय। दलित में जब घर में जाते हैं तब क्या राय। इनको पूछिए ना जब मुड़ी मुड़ा दिया जाता, थूक चटवाया जाता है, तब क्या राय। कोई भी थूक चटवा। मुझे आश्चर्य हुआ, एक दरोगा यह कह करके थूक चटवा रहे थे कि तुम ब्राह्मण जाति के हो। इसको कबूल नहीं किया जा सकता। नेवर नेवर। मर जाना पसंद करेंगे, इनको बर्खास्त कर देना चाहिए। जो जाति पूछ के शपथ लेकर के न्याय का, वो किसी जाति को अपमानित करे, जाति को गाली दे। मैं मानता हूं समाज के पेरियार प्रभावित हुए, सावित्रीबाई फुले को घर जलाए गए, महात्मा फुले प्रभावित हुए, मैं सब जानता हूं। अंबेडकर प्रभावित हुए। क्या टीट फोड़ दे? उन्होंने जैसा किया वैसा हम लोग भी करें, हम भी गाली दें। और जब हम न्याय व्यवस्था और ईश्वर की शपथ लेते हैं तो उसके बाद क्या हमें जाति सूचक शब्द का प्रयोग करना चाहिए? क्या हिंदू मुसलमान को गाली देना चाहिए? विचारों की लड़ाई, आप बात कीजिए ना। क्या औरत को अपमान करना चाहिए? बेटी किसी जाति का हो, अपमान करना चाहिए? मैं आज क्यों आया हूं? मैं क्या कह रहा हूं? मैं अभी क्यों आया हूं? हमको अभी जस्ट लगभग 100 टीचर का फोन आया और मैसेज आया कि हम लोग को मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है, हम लोग को मारा जा रहा है, हम लोग को गाली दी जा रही है। ये चिट्ठी है, ये कार्यालय की चिट्ठी है, आप देख लीजिए। ये चिट्ठी क्या कहता है? अतः प्राप्ति 24 घंटा के अंदर स्पष्ट करें, क्यों नहीं आपके कृत्य के लिए आरपी एक्ट 1950 के धारा 32 की उपधारा 1 के अंदर कार्रवाई आप पर किया जाए। स्पष्टीकरण समर्पित सुजीत कुमार शिक्षक, उत्क्रमित भवानीपुर महाविद्यालय को उसको बर्खास्त करने की 2400 निर्देशानुसार SIR 2025
2525 26/7/25 को मतदान केंद्र स्तरीय पदाधिकारी द्वारा सीएस और बीएलओ ग्रुप में इस तरह के मैसेज ग्राउंड लेवल पर काम करना और ऑर्डर देना बहुत फर्क होता है। जैसे अमर्यादित शब्द का उल्लेख किया गया, जो यह दर्शाता है कि आप लोगों के द्वारा निर्वाचन जैसे अति महत्वपूर्ण कार्य को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा। आपका उपकृत न केवल निर्वाचन जैसे अति महत्वपूर्ण कार्य, मैं आग्रह करूंगा एक एक दलित, एसटी, एससी, ईबीसी और ओबीसी के शिक्षक से आप बीएलओ को काम नहीं करें। एकदम टीचर भाग नहीं है। देखते हैं कौन आपके नौकरी को बर्खास्त कर देता है। मैं शिक्षक के साथ खड़ा हूं। सहायक निर्वाचन निबंधन सिंहेश्वर, गरीबों के अधिकार को बचाइए। बीएलओ छूट चुका है। आप क्या कर रहे हैं? 2023 में वोटर लिस्ट के नाम से जो वोटर लिस्ट 1/7/87 के पहले जिसका जन्म हुआ, स्वयं अपना प्रमाण पत्र दे। 1/7/1987-2004 के बीच जिसका जन्म है, उसको स्वयं अपना और माता पिता एवं प्रमाण पत्र देना होगा। 2/12/4 के बाद जिनका जन्म है, उसको अपने माता पिता तीनों का, सभी वोटर का एक एक फोटो लगेगा। प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, मैट्रिक प्रमाण, वंशावली और खतियानी इसके पास। मैं आपसे पूछना चाहता, ये देखिए क्या कहता है। आप, मेरा जन्म 1/7/87 और 24 के बीच हुआ। आपको ये लिखना होगा। अब आप हमें बताइए, इतनी जल्दीबाजी क्यों? मैं हाथ जोड़ता हूं, मैं पैर पकड़ता हूं। चिराग जी, मांगी जी, कुशवाहा जी, पैर पकड़ता हूं। बचा लीजिए अपने बच्चों के भविष्य को। नीतीश जी, बचा लीजिए। आप तो खत्म हो जाइएगा नीतीश जी, लेकिन बिहार के ईबीसी, ओबीसी का अधिकार छीना जा रहा है। भीख मांगते हैं नीतीश जी, प्लीज रोक दीजिए नीतीश जी, हाथ जोड़ते हैं। हमारे समाज को नीतीश जी नहीं पता, हमला कर दिया है नीतीश जी। वोट का अधिकार यदि छीना चला गया नीतीश जी, कुछ नहीं बचेगा। प्लीज नीतीश जी, हाथ जोड़ते हैं। आपके ये डिवीजन, ये ललन सिंह, संजय झा, ये लोग दलित के दुश्मन हो चुके हैं। बचाइए नीतीश जी, ये गरीब के दुश्मन हो चुके हैं। प्लीज जागिए। 1-2 करोड़ वोटर, ये लोग कोई प्रमाण पत्र नहीं देगा। और आरएसएस के स्वयं सेवक से ये लोग वोटर लिस्ट तैयार कर देगा, सबका नाम काट देगा। मैं जादव से भीख मांगता हूं, मत वोट दीजिए, हमको जिसको देना हो दीजिए, लेकिन लड़ लीजिए। मैं कुशवाहा से भीख मांगता हूं, कुर्मी समाज से खड़े होइए, लड़ लीजिए। निषाद बला के व्रत, निषाद ऋषिदेव पासी राम के लिए। प्लीज, मैं टीचर से आग्रह करता हूं, आजादी में सबने नौकरी छोड़ दी थी, छोड़ दीजिए नौकरी, बर्खास्त कर दे आपको। मत जाइए बूथ पे,
मत जाइए बूथ पे, मत जाइए ऋषि देव के टोला। मैं मुसलमान भाइयों से आग्रह करता हूं, मत ढुकने दीजिएगा, मत प्रमाण पत्र दिखाइएगा, एक भी मुसलमान प्रमाण पत्र मत दिखाइएगा, मैं हाथ जोड़ता हूं, अन्यथा बर्बाद हो जाइएगा। और गांव ढुकने मत दीजिए। मैं एक ईबीसी, दलित, एसटी, एससी, मुसलमान के सरपंच, पंचायत समिति, वार्ड सदस्य, मुखिया जी, पैक्स अध्यक्ष, जिला परिषद, वार्ड काउंसलर से भीख मांगता हूं, आप अपने मोहल्ले में, गांव में, पंचायत में बीएलओ को ढुकने मत दीजिए, प्लीज। हाथ जोड़ता हूं, मैं मानवाधिकार और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करता हूं, बचाइए मेरे शिक्षक को, टॉर्चर हो रहे हैं, मानसिक प्रेशर पड़ रहा है, मानसून आ गया, कोई कहीं जाने के लायक नहीं है, आनंद फानन में ये वोटर लिस्ट, ये चुनाव आयोग, ये हिटलर बन गया। कल अपमानित किया विपक्ष को, जुट लड़िए इस चुनाव आयोग के खिलाफ। कल विपक्ष को कहता है कौन है, आपका प्रमाण पत्र क्या है, आपके अध्यक्ष क्यों नहीं आए? प्लीज प्लीज प्लीज, हमको मारना है मार लीजिए, हमको फंसाना है फंसा लीजिए, हमको कुछ नहीं चाहिए, प्लीज बना लीजिए जिसको सीएम बनाना है, लेकिन अपने वोटर के अधिकार को बचा लीजिए। हमला हो चुका है, प्लीज नीतीश जी जागिए, आइए कांग्रेस के साथ, हम आपका साथ लेंगे, हम वादा करते हैं नीतीश जी इस कौर पे आइए, हम सब लोग मिलकर आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे, लेकिन इस अधिकार से वंचित मत करिए, प्लीज नीतीश जी, भीख मांगते हैं। हम जदयू में सभी पिछड़े, अत्यंत पिछड़े दलित माइनॉरिटीज के लोगों से भीख मांगते हैं। आप नीतीश जी के पास जाके पैर पकड़िए, पैर पकड़िए, या तो जदयू को छोड़ दीजिए। ये भीख मांगते हैं मांझी साहब, प्लीज अपने बच्चों के भविष्य के लिए हाथ जोड़ते हैं, क्या कीजिएगा? ये कुर्सी, चिराग जी, ये वक्त आ गया, निर्णय लीजिए, हम साथ होंगे। बस यही आग्रह करने आए थे। गांव में ढुकने मत दीजिए। मैं मुसलमान भाइयों से, दलित से, ईबीसी से कहना चाहूंगा, गांव में ढुकने नहीं दीजिए। मैं जादव, कुशवाहा, कुर्मी से भीख मांगता हूं, आप मुसलमान और ईबीसी और एसटी एससी का सपोर्ट कीजिए। मैं उच्च जाति के उन लोगों से भीख मांगता हूं कि आपके बच्चे बाहर रहते हैं, उसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं होगा, 87 के बाद आपके भी पिता के प्रमाण पत्र नहीं होंगे। मैं भीख मांगता हूं, जो मानने वाले लोग हैं, अन्याय के खिलाफ भगवान परशुराम युद्ध लड़े थे, राजकवि दिनकर, विद्यापति कवि, आप सामाजिक न्याय के साथ खड़े होइए। आप अपने बच्चों और अपने बिहार को और बिहारी को बचाइए, गरीब और गरीब को बचाइए। मैं भीख मांगता हूं, यही मैं आपसे आज कहना चाहता था। प्लीज, कल मैं 12 बजे आपसे फिर मिलूंगा, आइए मिलकर लड़े। और एक भी बीएलओ को, टीचर को, जो भी बीएलओ है, हम उससे हाथ जोड़े कि आप मेरे गांव में आए, हम उससे लड़े नहीं, उन पर प्रेशर है। लेकिन अभी जो बीएलओ जबरदस्ती जा करके हमें टॉर्चर करता है, उसके खिलाफ महाभारत का युद्ध लड़े। आप पर जो होना होगा होगा, मरण या जीवन होगा, रण में अब जय होगा, मरना अब तय होगा।
बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम नीतीश जी, प्रणाम चिराग जी, प्रणाम माधी जी, प्रणाम कुशवाहा जी। इतिहास माफ नहीं करेगा, मिट जाइएगा। धन्यवाद, नमस्कार।